अभिवादन। आज हम बिहार की सियासत पर जरा गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर जो माहौल बन रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य खिलाड़ियों, उनकी रणनीतियों और क्या हो सकता है इसका एक काफी दिलचस्प खाका पेश करती है। हाँ तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल, और ये खाका दिखाता है कि मुकाबला काफी पेचीदा है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका नतीजों पर असर पड़ेगा। हाँ, तो शुरुआत शायद गठबंधनों से करें। मतलब कौन कहाँ खड़ा दिख रहा है अभी? हाँ, मोटे तौर पर देखें तो दो खेमे साफ नजर आ रहे हैं, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन। एनडीए में अभी तो देखिए बीजेपी है, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास है और जीतन राम मांझी की हैम पार्टी। हाँ लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान है नीतीश कुमार की जेडीयू पर। उनका इतिहास देखते हुए तो वो कहीं भी जा सकते हैं ऐसा लगता है। सही का बिल्कुल। और दूसरी तरफ है महागठबंधन। वहां कमान साफ तौर पर तेजस्वी यादव की आरजेडी के पास है। हाँ, उनके साथ कांग्रेस है और हाँ, वामपंथी दल भी हैं, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल लिबरेशन, जिनका प्रदर्शन पिछली बार मतलब 2020 में काफी अच्छा रहा था। अच्छा। और यहाँ भी विश्लेषण ये कहता है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे शायद खुले हों अगर वो फिर पाला बदलते हैं तो। दिलचस्प। अच्छा, अगर एनडीए की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या दिखती है? क्या सिर्फ मोदी फैक्टर है या जमीन पर भी कुछ है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो एक फैक्टर है ही, शहरों में भी और कुछ हद तक गांव में भी। लेकिन उससे भी ज्यादा शायद जो विश्लेषण बताता है वो है बीजेपी का अपना जमीनी संगठन। अच्छा। जिसे हम बूथ मैनेजमेंट कहते हैं, वो उनका काफी मजबूत है। और वो गैर यादव ओबीसी और सवर्ण जातियों को मतलब साथ लाने में कामयाब रहे हैं। ये उनकी एक बड़ी ताकत है। ये तो है। लेकिन फिर कमजोरियां कहाँ हैं? क्या सिर्फ लीडरशिप का सवाल है राज्य में? लीडरशिप एक पहलू तो है। मतलब राज्य स्तर पर बीजेपी में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो सर्वमान्य हो। और हाँ, अगर नीतीश वापस आते हैं तो वो एंटी इनकम्बेंसी मतलब सत्ता विरोधी लहर का डर तो रहेगा ही। हाँ, वो तो है। और एक और बात, एलजेपी का विभाजन चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जो हुआ, उसका पासवान वोटों पर क्या असर होगा, इस पर भी मतलब सबकी नजर है। हाँ, ये अनिश्चितता तो है। अच्छा, अब जरा महागठबंधन की तरफ देखें। तेजस्वी यादव का कद तो साफ तौर पर बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने खुद को एक कह सकते हैं गंभीर नेता के तौर पर स्थापित किया है। युवाओं में उनकी अपील बढ़ी है। 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वो जो उनका समीकरण है, यादव, मुस्लिम और दलितों का एक हिस्सा, वो काफी मजबूत दिखता है। पर क्या वो समीकरण जीत के लिए काफी है? क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन तो लगातार मतलब चिंता का सबब रहा है उनके लिए। बिल्कुल, कांग्रेस का राज्य में लगातार कमजोर होना ये महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। और दूसरी बात, जैसा विश्लेषण में भी आता है कि महागठबंधन की जीत काफी हद तक यादव मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर करती है। इससे थोड़ा विस्तार मुश्किल हो जाता है। और वाम दलों का प्रभाव जैसे सीपीआई-एमएल का, वो भी कुछ खास इलाकों तक ही ज्यादा है। और इन सबके बीच नीतीश कुमार, उनकी भूमिका इस बार कितनी निर्णायक हो सकती है? एक तरफ विकास पुरुष की पुरानी छवि है, दूसरी तरफ पलटू कुमार का टैग भी लग गया है। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो वो इंडिया गठबंधन में है। कुर्मी वोटरों पर उनकी पकड़ और पुरानी पीढ़ी में थोड़ी साख, वो शायद अभी भी बची हो। लेकिन ये बात भी सही है कि बार बार पाला बदलने से उनकी विश्वसनीयता खासकर युवाओं के बीच कम हुई है। अकेले उनकी पार्टी अब उतनी मजबूत नहीं रही। तो क्या वो सच में किंग मेकर बन सकते हैं, जैसा हमेशा कहा जाता है उनके बारे में? देखिए, संभावना तो पूरी है अगर किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, और कई विश्लेषण इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। तो जेडीयू की सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। सरकार बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। तब उनकी मोलभाव की ताकत काफी बढ़ सकती है। अच्छा, वोटरों के लिए असल मुद्दे क्या हैं इस बार? क्या सिर्फ जाति ही चलेगी या जमीनी मुद्दे भी हावी रहेंगे? मुद्दे तो देखे कई हैं। जमीनी रिपोर्ट्स अगर देखें तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बिहार से युवाओं का पलायन, बेहतर मौकों की तलाश में ये हमेशा एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। हाँ, वो तो है। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आम हैं। जाति समीकरण तो खैर वो बिहार की राजनीति का एक अभिन्न अंग हैं ही। इसके अलावा केंद्र राज्य के रिश्ते कैसे हैं, नीतीश कुमार की अपनी विश्वसनीयता, और हाँ, कुछ हद तक मोदी फैक्टर भी असर डालेगा। हालांकि राज्य चुनावों में इसका असर लोकसभा जैसा नहीं होता। नीतीश के अलावा क्या कोई और भी है जो किंग मेकर बन सकता है? छोटी पार्टियां?
हाँ, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास पर नजर रखनी होगी। अगर वो मान लीजिए 8-10 सीटें ले आते हैं तो वो अहम हो सकते हैं। अच्छा। इसी तरह CPI-ML लिबरेशन, पिछली बार उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर वो फिर से 10-12 सीटें जीत लेते हैं तो किसी करीबी मुकाबले में वो भी निर्णायक हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी जुलाई 2025 के हिसाब से देखें तो तस्वीर काफी धुंधली सी है, कोई साफ विजेता नहीं दिख रहा। हाँ बिल्कुल, अभी यही लग रहा है। देखिए, लोकसभा नतीजों के बाद बीजेपी को एक साइकोलॉजिकल एज, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर मिली है। हाँ। तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता पहले से बढ़ी है। नीतीश कुमार के स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन है वोटरों में। तो विश्लेषण यही कह रहे हैं कि अगर नीतीश इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा। अगर वो एनडीए में जाते हैं तो वो गठबंधन कागज पर ज्यादा मजबूत दिखेगा, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। तो बिहार का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना भी वाकई बहुत मुश्किल है। समीकरण बहुत उलझे हुए हैं। बिल्कुल, और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या अंत में फैसला सिर्फ गठबंधनों के नंबर गेम से होगा, या इस बार जमीनी मुद्दे जैसे रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार ये ज्यादा भारी पड़ेंगे। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। ये देखना होगा कि वोटर आखिर प्राथमिकता किसे देते हैं, खासकर ऐसे माहौल में जहाँ किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता ना दिख रहा हो।